हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं दी है, और साथ ही हम जानेंगे इसमें और भी कि मनोविज्ञान के प्रमुख विचार कौन कौन से आए, कि मनोविज्ञान को पहले क्या माना गया, मनोविज्ञान को उसके बाद में क्या माना गया, किस विद्वानों ने किस मत का समर्थन किया मनोविज्ञान के संदर्भ में। इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं और उनका आंसर किस तरह से हमें देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जल्द ही आपको आने वाले हमारे नवीनतम वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। पहली तो बात करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द किससे बना है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। अभी जो साइकोलॉजी है, ये जो बना है साइकोलॉजी शब्द, ये बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी और एक है लोगोस। ये जो दोनों शब्द है साइकी और लोगोस, ये दोनों लिए गए हैं यूनानी भाषा से। यानी कि ये दोनों शब्द क्या है, यूनानी भाषा के शब्द है। यूनानी को एक ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। और एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है कि साइकी और लोगोस जो है ये शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द। एग्जाम में आपको यूनानी की जगह ग्रीक भी लिख के आ सकता है, या फिर ग्रीक की जगह यूनानी भी लिख के आ सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि साइकी और लोगोस जो शब्द है, साइकी और लोगोस जो शब्द है, ये यूनानी भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अब इनको अर्थ को देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। साइकी का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा इसका शाब्दिक अर्थ बनेगा आत्मा का अध्ययन। यानी कि मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा गया, ठीक है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि बहुत बार साइकोलॉजी के शब्दों के लेकर प्रश्न बन चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी जो शब्द है साइकी और लोगोस से मिलकर बना है, और ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के, यूनानी भाषा के शब्द है। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, होता है आत्मा का अध्ययन। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं मनोविज्ञान से संबंधित। मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अरस्तु के समय में। किसके समय में हुआ था, अरस्तु के समय मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। कैसे, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। कैसे हुआ था प्रारंभ मनोविज्ञान का, अरस्तु के समय में होता है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। दोस्तों, ये एक प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस शास्त्र के रूप में हुई थी। तो किस शास्त्र के रूप में हुई थी, दर्शन शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में आ गया है कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी जो शब्द है, अभी हमने बात करी है कि साइकोलॉजी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो किया था किसने, रुडोल्फ गोएकल ने किया था 1590 ईस्वी में, ठीक है। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले काम में किसने लिया था, रुडोल्फ गोएकल ने काम में लिया था 1590 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा रुडोल्फ गोएकल जो है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ओके दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हैं मनोविज्ञान को लेकर कौन कौन से मत आए। मनोविज्ञान को सबसे पहले माना गया, क्या माना गया था, आत्मा का विज्ञान। क्या माना गया था, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को माना गया। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका अध्ययन माना गया है, किसका विज्ञान माना गया। किसका माना गया था, आत्मा का विज्ञान। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा गया। अब आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहने वाले विद्वान कौन कौन से थे, या मनोविज्ञानी कौन कौन से थे, वो थे प्लेटो। कौन कौन से थे प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु। ये तीनों ही कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ये बात आप सभी जानते हैं दोस्तों अच्छी तरह से कि जब भी किसी मत का प्रतिपादन होता है तो उसको हमें प्रमाणित करना पड़ता है, स्पष्ट करना पड़ता है कि वो आखिर में होता क्या है और किस आधार पर दिया गया है। वैसे ही जब इनसे पूछा गया कि भाई बताओ आत्मा कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, आप क्या उसे स्पष्ट कर सकते हो, तो ये जो विद्वान थे ये लोग आत्मा का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्पष्ट नहीं कर पाए। इसीलिए आत्मा के विज्ञान को क्या कर दिया गया, ये जो आत्मा का विज्ञान का जो मत था इसको नकार दिया गया, यानी कि अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया गया, आत्मा का जो विज्ञान जो मनोविज्ञान को माना गया था उसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर दूसरा मत आया कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये मत दिया था पोम्पोलो जी ने सबसे पहले, जो कि कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था पोम्पोलो जी। ठीक है, इसके अलावा और विद्वान थे जिन्होंने मत दिया था, वो थे हॉब्स, लॉक और लीबनिज। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अब इस मत में भी वही बात आई, इनसे पूछा गया कि मन का स्वरूप क्या है, मस्तिष्क होता क्या है, क्या आप इसको परिभाषित कर सकते हो, तो ये लोग भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने में असफल रहे। इसलिए मनोविज्ञान के इस मत को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों, मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान पहले मनोविज्ञान को माना गया उसको अस्वीकार करने के बाद एक नया मत प्रतिपादित हुआ और उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान जो है एक चेतना का विज्ञान है। और इस मत का प्रतिपादन किया था विलियम जेम्स, विलियम वुंट और टीचेनर ने। ठीक है, इन तीनों ने मनोविज्ञान को क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है, एक चेतना का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। विलियम जेम्स था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनोविज्ञान के सिद्धांत। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, विलियम जेम्स की, वो थी मनोविज्ञान के सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये पुस्तक के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, वो भी कौन है, विलियम जेम्स। तो ये मनोविज्ञान के सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा संरचनावाद क्या था, एक संप्रदाय था, है ना। इसका जनक जो था वो था कौन, टीचेनर इसका जनक था। तो संरचनावाद का जनक कौन था, टीचेनर। ठीक है, और विलियम जेम्स से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कौन था, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी आता है कि विलियम जेम्स जो था, इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान जो है उसको दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम किया था। यानी कि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र नहीं माना, दर्शन शास्त्र से एक अलग शाखा के रूप में, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। तो मनोविज्ञान का जनक इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है मैकडूगल। मैकडूगल जो है ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, आउटलाइन साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने चेतना जो शब्द है, चेतना जो शब्द है इसको बुरा बताया और सबसे पहले ही इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने चेतना शब्द को बहुत बुरा बताया और सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इसके अलावा मैकडूगल ही वो व्यक्ति है, वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने हार्मिक संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसने करी थी, हार्मिक संप्रदाय की स्थापना वो करी थी मैकडूगल ने। इसी के साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है कि मैकडूगल को ही मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया है कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है, तो मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन था, वो था मैकडूगल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी और ये फैक्ट भी क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, अब नेक्स्ट फैक्ट आता है विलियम वुंट का।
विलियम वुड के बारे में अभी हमने बात करी है कि विलियम वुड जो है, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। अब इन्होंने क्या करा, मनोविज्ञान के बारे में इनका क्या योगदान था, तो इन्होंने मनोविज्ञान के लिए क्या किया, विलियम वुड ने जर्मनी में क्या किया, इन्होंने एक लिप्जिग नामक जगह थी जहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करी थी 1879 में। ठीक है, प्रयोगशाला स्थापित करी थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुड को। ठीक है, विलियम वुड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मत आ रहा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मत है, विचार है, जिसमें मनोविज्ञान का पूरे अर्थ का निचोड़ है कि मनोविज्ञान को आखिर माना क्या गया। ठीक है, तो वो मत आया मनोविज्ञान का कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे, वो थे वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ और गुथरी टोलमैन। ये सारे क्या थे, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब व्यवहारवाद का जो जनक कहा गया, किसे कहा गया, वॉटसन को। व्यवहारवाद का जनक कौन, वॉटसन था। वॉटसन ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और पशु के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान कहा है। क्या कहा है वॉटसन ने, ये मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम्स में बार बार आती रहती है और पूछी भी जाती है। अब इन पे हम ये भी बात करेंगे कि इन परिभाषाओं को याद करने का तरीका क्या है, जिससे हमारे लिए परिभाषाओं को उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाए और हमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति भी नहीं हो। तो सबसे पहली परिभाषा आती है दोस्तों, वो आती है वॉटसन की। वॉटसन ने ये कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ने ये कहा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है। अब इस परिभाषा को याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, कोई भी पैराग्राफ होता है, कोई भी टॉपिक होता है, या कोई भी एक सेंटेंस जो होता है, उसके लिए एक कीवर्ड काम में लिया जाता है। ठीक है, एक कीवर्ड काम में आता है, उस कीवर्ड के आधार पर ही उस पूरे वाक्य का निचोड़ निकाला जा सकता है कि आखिर वो वाक्य कहना क्या जाता है। तो इसी तरीके से भी हमें परिभाषा में करना है। परिभाषा हमको पूरी याद करने की जगह हमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्द याद रखने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसी के आधार पर ही हम परिभाषाओं को देने वाले मनोविज्ञानी को याद रख सकते हैं। जैसे वॉटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो इसमें जो कीवर्ड निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान एक कीवर्ड का काम करेगा हमारे यहाँ पे। तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहने वाला कौन था, वॉटसन था। इस तरीके से हम वॉटसन की परिभाषा को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब स्किनर जो है, इसने भी एक परिभाषा दी। इन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। क्या कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो वही बात, इसमें भी वही कीवर्ड आएगा, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहने वाला कौन, स्किनर। ठीक है, अब बात आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की। तो ये डेफिनेशंस हर बार, लगभग हर बार एग्ज़ाम में, जितनी भी बार एग्ज़ाम हुए सब में आई है ये डेफिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मनोविज्ञान की। वो ये है कि वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, और उसके बाद चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को क्या कहा। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। तो ये परिभाषा की कोई कीवर्ड नहीं है, इसलिए बहुत ही सिंपल और आसान परिभाषा है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि परिभाषा दी किसने थी। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसको याद रखने का जो कीवर्ड है वो ये है कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। तो ये परिभाषाओं को याद करने का एक तरीका था कि हमें पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है, खाली उनमें जो कीवर्ड आते हैं तो पूरी परिभाषा का निष्कर्ष देते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं को याद रखना है। और अब बात करते हैं कि क्वेश्चन इसमें से किस तरीके से बनते हैं। तो क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, और ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको 4। उनमें से आपको 4 में से एक मनोवैज्ञानिक का नाम का चयन करना पड़ेगा, वही इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि स्किनर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान कहा है, और आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाएंगे, तो राइट आंसर आपको देना पड़ेगा कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये थे मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। अब हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा, उसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मनोविज्ञान से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट और भी डेफिनेशंस है उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मनोविज्ञान से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताई है, जो अधिकांश एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती रही है। तो आप वहां से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ओके गाइज, थैंक यू।